हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्रक 60 है, प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका 60 के लिए। इसमें गद्यांश में पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्न के उत्तर दे पाना। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। आपको प्रश्न बनाने हैं। क्या प्रश्न बनाने, देखो भी। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार। इसमें सुख दुख की बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी। मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको क्रिएट करने, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न बनाया गया है, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें की गई हैं। चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं, तो ये जो बातें हो रही हैं इनके बारे में आगे आपको 3 प्रश्न और बनाने हैं। देखिए भी किस प्रकार आप प्रश्न बना सकते हो। इसमें आप लिख सकते हो, चिट्ठी को पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, या चिट्ठी को पहुंचने में इसमें मीलों पार। जैसे चिट्ठी किसने लिखी है और किसको लिखी है। चिट्ठी मम्मी ने लिखी है, किसको लिखी है अभी, प्यारी किट्टी को लिखी है। चिट्ठी में क्या निर्देश दिया गया है अभी, मेहनत का करने का या पढ़ लिखने का निर्देश दिया गया है। ऐसे प्रश्न आप बना सकते हो। आगे देखिए भी, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से सभा लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। इससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, जो आप बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से आप कोई बना सकते हो। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आप और प्रश्न बना सकते हो। जैसे इसमें आप बना सकते हो, आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। नेहरू जी को बच्चे किस नाम से पुकारते हैं। नेहरू जी की चिट्ठियों का संकलन किस पुस्तक में है। या लिख सकते हो, नेहरू जी की जो चिट्ठियों की पुस्तक है पिता के पुत्र पुत्री के नाम, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। बहुत से प्रश्न बना सकते हो आप। अगला कार्यपत्रक देखिए भी, 61 नंबर कार्यपत्रक में देखो भी, गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों का उत्तर दे पाना, विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे, ये नाम से आते थे। महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से भी ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से भी लिखने में जुट जाते थे। ये उनकी क्या थी, विशेषताएं थी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, वो देखो भी। महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से आते थे। गांधी इंडिया, मोहनदास करमचंद। महात्मा गांधी इंडिया, तो महात्मा गांधी इंडिया नाम से आते थे। महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे भी, दाएं बाएं हाथ से, दोनों हाथों से भी वो लिखते थे। क्या आप दोनों हाथों से लिख सकते हो। यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखें, नहीं तो आप नॉन लिखें। पत्र का जवाब देने में गांधी जी क्या विचार रखते थे भी, वे विचार रखते थे जैसे ही उन्हें पत्र प्राप्त होता था वे उसका जवाब तुरंत लिख देते थे। उनका मानना था कि जैसे ही पत्र मिलता या मिले तो उसका जवाब भी उसी समय लिख देना चाहिए। ये उनकी क्या थी, विचार थे, सोच थी। यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखना चाहेंगे। आप क्या लिखोगे भी, हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और जिनको भी आप पत्र लिखना चाहें
देश के फौजियों को पत्र लिखना चाहेंगे। लिखना चाहेंगे। हो सकता है आपके मन में और बातें होंगी, हम किसको लिखना चाहेंगे, तो भी आप लिख सकते हो। रिश्तेदारों में तो आ जाएंगे भाई बहन, माता पिता सब आ जाएंगे। दोस्तों में आपके जो स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त हैं वो आ जाएंगे। पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए, उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। पढ़ने में आई समस्याओं को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए, उसे पोर्टफोलियो लगाइए। आपको यहाँ पर एक अपनी कॉपी में पत्र लिखना है और उसको फाइल में भी लगाना है। ये आपके पढ़ाई करते समय कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं वो पत्र लिखना है आपको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।